हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हम भगवत गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं और छठे अध्याय के प्रथम 3 श्लोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान सन्यासी कौन है उसके बारे में बता रहे हैं। तो केवल बाहरी दिखावे से नहीं, दिखावट से नहीं सन्यासी ऐसा नहीं, भीतर से कैसे वो सन्यासी हो सकता है। इंद्रिय वश, इंद्रियों को जो वश में करता है, कर्म करते हुए भी वह कर्म के फलों से आसक्त नहीं होता, वैसे लोगों को सन्यासी कहते हैं। कर्म जो बंद कर देता है करना, उसको नहीं। क्योंकि यह अध्याय ध्यान योग के ऊपर है, तो कई लोग कार्य छोड़ देते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं और भगवान कहते हैं कि हम ध्यान करेंगे, अपने भौतिक जगत से अपने आप को काट देते हैं। इसलिए भगवान शुरू में ही बता रहे हैं ध्यान योग कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जो व्यक्ति ध्यान योग का की बात करके जब अपने आप को विलग करते हैं भौतिक जगत से, तो उनको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए वो भी भगवान बता रहे हैं। आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकली कैसे किया था ये भगवान ने यहाँ पर बता रहे। तो हम लोग आज चौथे श्लोक से पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी नमामि हरि प्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 4। भगवान कहते हैं जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। योग का रूढ़ कहलाता है। तो योगारूढ़ का मतलब है योग में स्थित। अगर कोई कहता है कि मैं ये पर्टिकुलर योग का अभ्यास कर रहा हूं, कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, कैसे पता चले कि वो एक्चुअली में सही तरीके से उस योग में स्थित है। कोई कहता है मैं कर्म योगी हूं, तो कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअली में कर्म योगी है कि दिखावे का कर्म योगी है। कोई कहता है कि मैं ज्ञान योगी हूं,
मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ, मैं ज्ञान योगी हूँ। कोई कहता है मैं ध्यान योगी हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ। आइए मैं भी आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा, ध्यान करना सिखाऊंगा। जैसे ध्यान योग के जो टीचर्स होते हैं ना, जो ध्यान करना सिखाते हैं, तो वो टीचर वाकई में ध्यान योगी है कि नहीं, टीचर है कि नहीं, उसने इस ध्यान योग की प्रक्रिया को एक्चुअली में उसने सिद्धि प्राप्त की है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, तो कैसे टेस्ट करेंगे। तो भगवान कहते हैं जो जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्मों पर प्रवृत्त होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मैं आपको ध्यान करना सिखाऊंगा, बदले में आपको मुझे इतना पैसा देना है, अगर कोई प्रोफेशनली फीस चार्ज करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल का योगी है, योगी है कि भी नहीं, योग में वो स्थित है कि नहीं। जो योग में स्वयं स्थित नहीं है, वो हमें क्या योग सिखाएगा। कोई व्यक्ति होता है जो कहता है कि यार मुझे ये सब भक्ति वक्ति ये वो हरे कृष्ण वगैरह नहीं समझ में आता, मैं कर्म, भगवान कहते हैं गीता में कर्म करो, तो मैं कर्म कर रहा हूं, मैं कर्म योगी हूं, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। ठीक है, आपका कर्म ही आपका धर्म है, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो ठीक है, अपने कर्म फल को त्यागो, अपनी जो कमाई है उसको भगवान को दान दे दो, गीता का प्रचार में दान दे दो, मंदिर बनाने में दान दे दो, भगवान की सेवा में दान दे दो, अष्ट विग्रह की सेवा के लिए दान दे दो। तो देगा नहीं देगा, वो क्या करेगा, बोले मैं दान दूंगा तो मैं खुद गाड़ी में घूमेगा, घर बनाएगा, महंगी से महंगी चीजें यूज करेगा, भोग करेगा। तो भौतिक इच्छाओं का त्याग उसने किया नहीं है, भोग कर रहा है, इंद्र तृप्ति कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, पूरे विश्व में घूम रहा है, और अपने आप को कर्म योगी कहलाता है। तो कैसे हो गया कर्म योगी, योग में स्थित है ही नहीं वो। भगवान कहते हैं वो योग आरूढ़ कहलाता है जब अगर ये करता है तो भौतिक इच्छाओं का त्याग करता है, इंद्रियों को वश में करता है, तभी वो योग आरूढ़ कहलाता है, योग में स्थित कहलाता है, नहीं तो नहीं। तो देखिए कितना सरल तरीके से भगवान ये सब बता रहे हैं, क्लियर डेफिनेशन, एक एक चीज एक एक पॉइंट को भगवान कैसे क्लियर करके बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो मन को वश में करना उसका यहाँ पर बताया गया, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। मन जो है वो बद्ध जीव का मित्र भी है, शत्रु भी है, दोनों ही है। कैसे, प्रोपा जी इसके बारे में तात्पर्य में समझाते हैं। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य है मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तरंग भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए।
जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। तो बहुत जन कहते हैं ना कि मन, हमारा मन करता है, मन की इच्छाओं को नहीं मारना चाहिए। बहुत जगह आप सुनेंगे, जब आप किसी को लेक्चर देने जाएंगे ना, तो कहेंगे यार मेरा मन तो ऐसा कर रहा है। मन की इच्छा को नहीं मारना चाहिए, मन को तरपाना नहीं चाहिए। मन को तरपाएंगे ना आत्मा को कष्ट होगा, ऐसे ऐसे डायलॉग देते हैं। तो जो मन करे वो करना चाहिए, ऐसे लोग डायलॉग देते हैं। भगवान तो यहाँ पर अलग ही बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आप जितना मन की इच्छाओं को इंद्र तृप्ति में लगाओगे वो आपका शत्रु बनते जाएगा। भगवान कहते हैं मन आपका मित्र भी है शत्रु भी है। पर मन को जब इंद्रिय भोग में, इंद्रिय विषयों में लगा देंगे तो वो आपका शत्रु बन जाएगा। और वही मन जब आप उसको भगवान की सेवा में, कृष्ण भावनामृत में निरत रखेंगे, तब वो ही मन आपका मित्र बन जाएगा। तो जब अगली बार हम किसी से सुनेंगे कोई कहेगा मन की इच्छाओं को मत मारो, मन को जो करता है, जो मन चाहता है वो करना चाहिए, तो यहाँ पर आप फिर इस भगवान गीता का इस पर्टिकुलर श्लोक के बारे में आप बता सकते हैं कि भगवान तो ऐसा कह रहे, भाई तुम कौन हो, तुम तो भगवान से भी बड़े हो क्या, या भगवान से भी महान है, भगवान तो कह रहे हैं ये बात और आप कह रहे हो उसका विपरीत। तब अब भगवान की माने या आपकी माने। भगवान की बात मानेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे, आपकी बात मानेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। खुद का उद्धार भी नहीं कर पा रहे, हमारा क्या उद्धार करो। तो भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, रहेगा हमेशा बना रहेगा। जिसने मन की इच्छाएं को पूरी करने में अपना जीवन बिता रहा है, मन एक्चुअली उसका शत्रु है। इसको एक बहुत हम लोग महाभारत के एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। महाभारत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिससे हम इस मन के मित्रता और शत्रुता को समझ पाते हैं। शकुनी, आप लोगों को पता है शकुनी कौन था? जी कौन था जी शकुनी? धृतराष्ट्र के मामा जी। दुर्योधन का मामा थे। दुर्योधन के मामा थे। हाँ धृतराष्ट्र के साले साहब थे। हाँ हाँ हाँ। तो शकुनी, दुर्योधन ना हमेशा शकुनी की बात मानता था। दुर्योधन को लगता था कि शकुनी उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र है। पता है ना ये बात? दुर्योधन को लगता था कि जी शकुनी उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, उसका हितकर है, उसकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा है। तो वो शकुनी की बात मानता था। पर क्या शकुनी मित्र था दुर्योधन का, ये प्रश्न आता है। नहीं अगर अगर हाँ कहते हैं तो ठीक है, नहीं। रीजन बताइए, और नहीं कहते तो उसका भी रीजन बताइए। क्यों आपको ऐसा लगता है कि शकुनी दुर्योधन का मित्र नहीं था? क्यों ऐसा लगता है? नहीं था बिकॉज, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं था बिकॉज उसको रिवेंज लेना था कि उसका सिस्टर मैरिड अ ब्लाइंड किंग। ओके, क्योंकि प्रभु जी को उसको गलत एडवाइस देता था हमेशा। ओके, क्यों गलत एडवाइस देता था? क्योंकि दुर्योधन उसको को तो ऐसा, दुर्योधन को ऐसा नहीं लगता था। दुर्योधन को लगता था कि ये मेरा वेल विशर है, मुझे सही एडवाइस दे रहा है। तो यही हमारा हालत है। दुर्योधन का जो हालत है ना, हमारा भी वही हालत है।
दुर्योधन को जिस प्रकार लग रहा है कि शकुनी उसको एडवाइस सही दे रहा है, जैसे जब कृष्ण शांति दूत बन के आए तो कृष्ण ने बहुत लॉजिकली दुर्योधन को समझाया, और मतलब एक तरह से दुर्योधन को इम्प्रेस करने ही वाला था। दुर्योधन इम्प्रेस हो गया था भगवान कृष्ण से, लेकिन शकुनी ने बीच में अड़ंगा डाला और दुर्योधन का दिमाग घुमा दिया, और दुर्योधन ने 1 इंच जमीन भी देने से मना कर दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा, युद्ध करना है तो युद्ध करो, युद्ध में देखेंगे। तो मन भी ऐसे ही है। मन ना कभी कभी भगवान की कथा के प्रति, जैसे दुर्योधन आकर्षित हो रहा था कृष्ण के प्रति, लेकिन शकुनी ने उसको गलत एडवाइस दिया। वैसे भी हमारा मन कभी कभी हमारा बंधु बनता है जब हमको कृष्ण कथा आकर्षित करती है, परंतु साथ ही साथ इंद्रियां जब आती है ना, इंद्रिय तृप्ति, भाई कृष्ण भक्त बनोगे तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, नॉन वेजिटेरियन छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़ना पड़ेगा, चाय कॉफी छोड़ना पड़ेगा, पान तंबाकू छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। तो मन कहता है नहीं, कृष्ण भावनामृत ठीक नहीं है, कैसे छोड़ेंगे, चाय कॉफी कैसे छोड़ेंगे, या नॉन वेजिटेरियन छोड़ते, लहसुन प्याज कैसे छोड़ेंगे, तो खाएंगे क्या। तो मन क्या करता है, मन को लगता है कि हमको लगता है कि मन हमारा मित्र है, बोल रहा नहीं यार ये सब कैसे छोड़ोगे, छोड़ोगे तो जियोगे कैसे, शरीर कैसे चलेगा, एनर्जी कैसे मिली, ताकत कैसे मिलेगा। तो मन हमको कृष्ण भावना भावित होने से रोकता है। हमको लगता है कि मन हमारा मित्र है, परंतु एक्चुअली वो हमारे शत्रु, हमको कृष्ण से दूर लेके जा रहा है। शकुनी दुर्योधन को दूर लेके जा रहा था कृष्ण से। शकुनी ऐसा दिखा रहा था दुर्योधन की कि वो दुर्योधन का सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र है, उसका सलाहकार है, उसका वेल विशर है, उसका सुहृद है। दुर्योधन को ऐसा फील करा रहा था, तो मन भी हमको ऐसा फील कराता है कि इंद्रिय विषय, इंद्रिय भोग करो तो तुम सुखी रहोगे। हमको मन दिखाता है कि देखो मैं तुम्हारा कितना अच्छा मित्र हूं, इंद्रिय भोग करो। इंद्रियों को वश में करने की जरूरत नहीं, तो इंद्रियों को भगवान तो यहाँ कह रहे इंद्रियों को वश में करोगे तो मन तुम्हारा मित्र होगा, अगर नहीं कर पाओगे तो मन तुम्हारा शत्रु होगा। शकुनी वास्तव में दुर्योधन का सर्वनाश चाहता था, लेकिन दुर्योधन को लग रहा था कि नहीं ये मेरा हितैषी है। तो ये समझना पड़ेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। तो जिसने मन को जीत लिया है, कहते हैं उसने परमात्मा को पहले से ही प्राप्त कर लिया। तो मन को जीतना परमात्मा को प्राप्त करने के बराबर है, क्योंकि मन के इन इंद्रिय विषयों को, इस चंचलता को अगर कोई कंट्रोल कर लेता है तो उसे शांति प्राप्त हो। केवल ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलने से शांति प्राप्त नहीं होगी। मन को वश में करना पड़ेगा, इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, भोग से अपने मन को हटाना पड़ेगा, कृष्ण के चरणों में मन को रखना पड़ेगा, कृष्ण का चिंतन करना पड़ेगा मन में।
केवल आधा घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट एक योग आसन पे बैठ गए, ओम 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 बोलते गए या कुछ भी मंत्र उच्चारण करते गए और फिर इंद्रिय भोग में लग गए, तो ऐसे लगता है लोगों को शांति मिलती है, लेकिन शांति नहीं है। भगवान कह रहे हैं मन को जीतना है तभी तुमको शांति मिलेगी। 15 मिनट खाली मेडिटेशन करने से शांति नहीं मिलेगी। लोगों को लगता है 15-20 मिनट ध्यान करेंगे हमको शांति मिलेगी, आहा मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा शांत में, लेकिन फिर भी टेंशन है, प्रॉब्लम्स है लाइफ में, टेंशन है, मन विचलित होता है, चिल्लाचिल्ली करते हैं, झगड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस ही गलत है। तो भगवान कहते हैं वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना हो, एक समान देखता है। तो कंकड़, पत्थर और सोना को एक समान देखना, समझ रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं? हम किस स्तर पे हैं, या कोई हमको योगाभ्यास करवाता है वो किस स्तर पे, अगर वो कंकड़, पत्थर और सोना को एक समान देख पाता है कि नहीं। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं और शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो नेक्स्ट लेवल, पहला लेवल है इंद्रियों को वश में करना, मन को कृष्ण भावनामृत में लगाना, फिर सभी चीजों को, भौतिक चीजों को समान रूप से देखना, नेक्स्ट लेवल। फिर आता है सभी जीवात्माओं को समान भाव से देखना। पहले आता है इंद्रियों को वश में करना, फिर आता है मन को कृष्ण में लगाना, फिर आता है भौतिक चीजों को समान रूप से देखना, चाहे वो कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो। फिर आता है सभी जीवात्माओं को, सभी मनुष्यों को समान रूप से देखना, भले वो मेरा मित्र हो या हमसे ईर्ष्या करता हो, मेरा शत्रु क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, पुण्य आत्मा क्यों ना हो, सबको एक समान से तो और भी उन्नत हो जाएंगे, एक एक सीढ़ी आगे चढ़ते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, प्रोग्रेस होगा हमारा। ठीक है, तो योगा अभ्यास कैसे करना चाहिए हम अगले श्लोक से फिर कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, विनीत मनु तो धन्यवाद, थैंक यू वो क्लास कराने के लिए। तो मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि मन, तो जिससे अभी पता चलता है कि, एंड मैंने जो भी पढ़ा पहले भी, कि माइंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी एंड ऑल। माइंड को कंट्रोल करना, जैसे बहुत सारे साधु संत हमने देखने मिले हैं या पढ़े हैं हमने कि दे मतलब सिवियर मेडिटेशन ऑन माइंड एंड ऑल, सिवियर माइंड का कंट्रोल करने के लिए। तो फिर एक बार मेरे को याद है आपने खुद भी बोला था कि आप पहले बहुत अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3 या 4 o'clock उठते थे और जब करते थे, देन योर एक्सपीरियंस वाज डिफरेंट। तो क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इस चीज के बारे में? क्योंकि मैंने भी पढ़ा है कि माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप माइंड को कैसे कंट्रोल करते हो? जैसे जो याद है, लेकिन मेडिटेशन को बहुत ध्यान देते हैं। कुछ है जो लॉन्ग आवर्स तक करते हैं, मतलब घंटों घंटों करते हैं, एंड दे काइंड ऑफ मतलब माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बीच में बहुत ऐसे लोगों से मिला था, बहुत साल पहले का बात है, कि दे वर क्लेमिंग कि दे कैन रीड अ पर्सन हु इज सिटिंग, मतलब अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और डिफरेंट अदर स्टेट, दे कैन रीड द माइंड। और ऐसे मैंने बहुत सारे पहले के साधु संत भी पढ़े हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद का भी मैंने पढ़ा था बहुत पहले। तो और आपने भी अपना एक्सपीरियंस बताया था, तो आप थोड़ा सा और इसको हाईलाइट करेंगे? ओके, इसमें ये पार्ट आता है कि देखिए, एक तो मन को वश में करना, ठीक है,
मन को वश में अगर करेंगे तो आपको सिद्धियां मिलेंगी, पर क्या उस मन से आपका, देखिए वो ना एक तरह से सूक्ष्म, वेरी सटल ईगो होता है उसमें, कि हमको लगता है कि हमने मन को वश में कर लिया है। एक एक हल्का सा एक प्राइड आता है, गर्व गर्व महसूस होता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें, मगर प्रैक्टिकली इन द सेंस अगर गीता के नजरिए से देखते हैं, जो हम आगे अभी इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे, अर्जुन जैसा व्यक्ति जो इस भगवत गीता के ज्ञान को डायरेक्टली भगवान के श्रीमुख से सुन रहा है, तो अर्जुन कितना भाग्यशाली है कि सबसे पहले तो भगवान का मित्र है, भगवान का नित्य पार्षद है, और अभी वो भगवान का स्टूडेंट भी बन गया, शिष्य भी बन गया, वो भगवान के प्रति शरणागत भी हो गया। तो प्योर डिवोटी एंड बेस्ट फ्रेंड दोनों है अर्जुन। इसलिए भगवान अर्जुन को डायरेक्टली भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो सोचिए अर्जुन कितना हाईली एलिवेटेड है, कितने ऊंचे स्तर का भक्त है अर्जुन। उतने ऊंचे स्तर का भक्त होने के बावजूद भी अर्जुन, ये आगे हम पढ़ेंगे कि बोलता है कि मन को वश में करना बहुत कठिन है। तो आज अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसने मन को वश में कर लिया है, या वो किसी दूसरे देश में रहे हुए आदमी के बारे में बता सकता है, तो ये एक्चुअली एक सिद्धि है। उसने अब तक मन को वश में नहीं किया है, उसने एक पर्टिकुलर लेवल पे कुछ योगा अभ्यास किया है, जिस योगा अभ्यास से उसको सिद्धि मिली है। पर क्या वो उस अपने योगा अभ्यास से क्या उसने कृष्ण को प्राप्त किया है, वो आता है। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं इंद्रियों को वश में करो और अपना मन मुझ में लगाओ। उसने मन को तो, इंद्रियों को तो वश में कर लिया, इंद्रियों को वश में करने से उसको सिद्धि मिली है। उस सिद्धि के कारण उसको लगता है कि उसने मन को भी कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मन को कंट्रोल करना असंभव है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो कृष्ण से कहते हैं मन को मुझ में लगाओ, लेट मी कंट्रोल योर माइंड। तो ऐसे लोग इंद्रियों को वश में कर तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, बिकॉज अल्टीमेट एम क्या है, कृष्ण पे मन लगाना। वहां पर वो लोग चूक गए हैं। इसीलिए इस अभ्यास को, ये जो भगवान हालांकि इस योगा अभ्यास के बारे में, ध्यान योग के बारे में बताते हैं, पर ध्यान योग को रेकमेंड नहीं करते हैं। तो ये समझना पड़ेगा किसके बारे में बताना और उसको रेकमेंड करना। भगवान रेकमेंडेशन नहीं देते, भगवान केवल इसके बारे में बता रहे हैं। तो भगवान क्या रेकमेंड करते हैं वो हमको देखना है। ठीक है विनीत मंडल प्रभु? यस प्रभु जी, आप अपना भी कुछ संस्कृति, देखिए मेरा कुछ इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं ये है। आप बताए थे ना, क्योंकि आप जब कर रहे थे, हाँ, तो आपने वो कुछ एक्सपीरियंस किया था। हाँ, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया था, मतलब कुछ ऐसा कि मैं यू चैंटिंग फेल्ट करता था सुबह, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के चैंटिंग करता था। मैं ना 3:30 बजे उठ के चैंटिंग करता था। 3 बजे 3:30 बजे उठ के मैं 16 राउंड चैंटिंग करता था पहले, अर्ली मॉर्निंग। मैं 16 राउंड अभी भी करता हूँ, पर मैं पहले बहुत अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में मैं 16 राउंड चैंटिंग करता था, जब मैं नया नया भक्ति में आया था। अभी भी नया ही हूँ, ज्यादा कुछ सीखा नहीं, पर फिर भी तभी जब मैं प्रैक्टिस करता था नया नया, मैं 16 राउंड चैंटिंग करता था ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करते करते मुझे एक सिद्धि आ गई। थोड़ा सा सिद्धि खाली प्राप्त किया था। क्या सिद्धि प्राप्त किया था? जिसे हम लोग इंग्लिश में सिक्स्थ सेंस कहते हैं। जो छठा इंद्रिय है, छठा इंद्रिय हमारा मन, और उसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब कुछ क्या होने वाला है
उसका एक फीलिंग आ जाता था। तो मेरे से ना कुछ लोग एडवाइस लेते थे उस समय, तो मैं ना उनको एडवाइस करता था और मैं उनको बोलता था, मतलब वो लोग बोलते थे कि हम सोच रहे ऐसा करें, मैं बोलता था नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो तो तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो कई बार ऐसा हुआ, मतलब बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे हुए जहां पर लोग ने मेरी बात को नकार दिया, तो उन्होंने जो बोला उन्होंने वही किया, तो उसका उनको रिएक्शन फेस करना पड़ा, मतलब उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गया। और जब उन लोगों ने मेरी बात मानी तो उनका लाइफ स्मूथली चला, मतलब गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, उनके एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन नहीं फेस करना पड़ा। तो मेरे पास ये आ गया था, तो मैं डरने लगा, यार मैं कुछ बोल रहा हूं और वही हो रहा है, कैसे? तो मैं ना डरने लगा, मैं बोला यार ये तो गड़बड़ है, ये सिद्धि तो थोड़ी बहुत मतलब ये तो केवल झलक आया था सिद्धि का, और मतलब बहुत बार ऐसा हो, एक बार, दो बार, तीन बार हो तो मैं उसको कोइंसिडेंस समझू, ये हो सकता है ये इत्तेफाक हो, पर 50 बार ऐसा हो गया इस केस में। तो मैं डरने लगा, कि यार मैं अगर मेरे मुंह से ये मुझे कुछ सिद्धि मिली है, अगर मेरे मुंह से कहीं कभी किसी के लिए कुछ गलत निकल जाए, इफ आई कर्स समबडी, मैं किसी के लिए कुछ गलत बोलूं या उसके साथ कुछ गलत हो ऐसा बोल दूं, मैं किसी के साथ ऐसा गलत हो जाएगा, और वो अगर हो गया तो फिर मैं अपने आप को जीवन भर क्षमा नहीं करूंगा। तो ये सिद्धि को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मेरा ये योग्यता नहीं कि मैं इसको कंट्रोल कर पाऊं, और मुझे लग रहा था कि मैं इस सिद्धि के वश में ना आ जाऊं, मतलब ये जो मेरा मन है मुझे वश में ना कर ले। इसलिए मैंने सुबह उसमें ब्रह्म मुहूर्त में जप करना बंद कर दिया। मैं कुछ काफी टाइम तक 8-10 महीने तक मैंने ब्रह्म मुहूर्त में जप किया था, बहुत इंटेंस चैंटिंग करता था मैं। तो ये मेरे साथ होने लगा, मतलब मुझे इंट्यूशन आने लगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मुझे इंट्यूशन आने लगे। तो मैंने नेगेटिव चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट किया, पॉजिटिव चीजें करने लगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए करने लगा, और मेरे जीवन में अप्लाई भी हुआ। मैंने दूसरों के जीवन में भी बोला, उनके जीवन में भी ये अप्लाई हुआ। तो फिर मैंने छोड़ दिया, तो मैं फिर ब्रह्म मुहूर्त में जप करना बंद कर दिया। मैं बोला नहीं, अपना मंगल आरती के बाद नॉर्मल वे में सूरज उगे उसके बाद मैं जप करूंगा। तो मैं भी डरने लगा, तो ये मेरे साथ था, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करता हूँ। तो बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली मन को वश में करना, तो फिर मैंने कभी भी इसके पीछे फिर अभ्यास नहीं किया। मैं मन को, भाई चांटिंग करना है, सेवा मांगना है, सेवा मिले तो सेवा करना है, इट्स वेरी, मैंने लाइफ को बहुत सिंपल बना दिया कि जब का मतलब है भगवान से सेवा मांगना, और जो सेवा मिलती है उस सेवा को करना, कीप लाइफ वेरी सिंपल, और ज्यादा कुछ इसके बारे में सोचना नहीं है, करना नहीं है, सिंपल वे में अपने लाइफ को व्यतीत करना। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो जीवन को बहुत साधारण रखो लेकिन सोच को बहुत उच्चतर रखो। सोच को उच्चतर रखना मतलब कृष्ण को क्या पसंद है वो करना, और अपने जीवन को बहुत सरल रखना, साधारण रखना। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, और किसी कुछ पूछना है? ईशानी इंदिरा माता जी। जी प्रभु जी, मेरे को खाली एक चीज आपसे बात करनी थी, तो मैं Yes. आपको कब कॉल कर सकती हूँ? आप कभी भी कॉल कर सकते हो, आपके क्लास के बाद थोड़ी देर बाद मुझे कॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। नहीं। ओके, आशा रानी माता जी कुछ बोलना है, पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Yes, बोलिए। प्रभु जी, आज का क्लास कि इंद्रियों को वश में करने का था, कि मन को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को वश में करना है। प्रभु जी, आपने ही बताया था ना कि जब हम माला जप करते हैं और भगवान की सेवा में हम लोग मन लगाने लगते हैं, अपनी इंद्रियों को मन में उसमें लगाने लगते हैं सेवा में,
तो धीरे धीरे वो हम लोग अपने खुद ही उनकी इंद्रियों को कंट्रोल में या मन को कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। ये उनकी तो उनकी ऐसा ऐसा भी तो भक्ति के कारण ही होता है ना प्रभु जी, क्योंकि Right. भक्ति अगर हम लोग करते हैं तो अपने आप ही सारी चीजें तो भक्ति एक्चुअली जिंदगी क्या में है? खत्म होने भक्ति है, भक्ति का मतलब ये है अपना मन कृष्ण में लगाना। तो भगवान तो यहाँ बोल रहे हैं अपना मन मुझ में लगा दो। जब मन कृष्ण में लग जाएगा तो इंद्रियां भी कृष्ण की सेवा में लगेगी। वेरी सिंपल। क्योंकि बहुत सारी कहने का चीजें मतलब ऐसी है थी। अलग से इंद्रियों को वश में करने का प्रयास नहीं करना है। मन जो इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, मन को ही कृष्ण में लगा दो, बात खत्म। क्योंकि उसके लिए वक्त ही नहीं मिलता किसी चीज के लिए, क्योंकि जब हम लोग इस चीजों में आ जाते हैं तो और किसी चीज के लिए वक्त नहीं मिलता हम लोग को। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने खुद भी इफेक्ट में कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जो चीजें ऐसी थी मेरे साथ लाइफ में कि मुझे लगता था कि मुझे मैं ठीक से हमने की भक्ति नहीं कर पाती थी या फिर डिस्टर्बेंस होता था मुझे। तो ऐसे लोगों को भी मतलब कि भगवान ने इतनी चीजों को दूर किया है धीरे धीरे धीरे। वो मैंने खुद रियलाइज किया है ये सब चीजों को, कि वो भगवान मतलब कि खुद आपको अगर भक्ति में लाते हैं तो वो खुद इस चीज में मतलब कि हम लोग को सहयोग भी देते हैं कि ये इंसान जो है ये भक्त है जो ये पूरी तरह से भक्ति कर सके या मेरे मन को लगा सके और इंद्रियों को वश में कर सके। तो बहुत सारी चीजों को वो हटा देते हैं धीरे धीरे। यस, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, हरे रियलाइजेशन कृष्णा आपका प्रभु जी। साक्षात्कार शेयर करने के लिए। यस माता जी बोलिए। जय दायनी है जान। प्रभु जी अभी जो क्वेश्चन आया हुआ ना उसका एक तो क्वेश्चन का थोड़ा आंसर बताइए ना, कैसे कृष्ण अलग अलग जीवों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। ये जो भक्ति शास्त्री का क्वेश्चन है हाँ इसको अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और अध्याय पहला अध्याय है उसको अलग से चर्चा करेंगे हम, ठीक है। आज कल में करेंगे उसके ऊपर चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ पूछना है आज के क्लास से रिलेटेड या कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।